चालू कर दिया क्या? रुक जा तो बस, ओ बस गाड़ी तनी किधर से तस्रीफ को थोड़ा, हाँ ले तो आगे जा रहे ना, आगे जा। हाँ भाई, अब अगला कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर, हाँ बेटा बोलो कोई दिक्कत? चैप्टर नंबर 11। एक और एक दो, यस दो दो होते हैं, एक और एक दो, तीन कौन बोला? चैप्टर नाम वाटर रिसोर्स, इसमें से सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा पक्का 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 और पक्का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात, जल ही जीवन है, सबको पता है, लेकिन जल कैसा रिसोर्स है? लिमिटेड। वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स, वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स। सर वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं? सरफेस वाटर, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर। रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। उसके बाद में भूलना नहीं है ओरिजिनल सोर्स क्या है? ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन सोर्स है? ओरिजिनल। एक्चुअल में सोर्स क्या है? मैं मेन सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल सोर्स क्या है? रेन। क्या है? रेन। क्या है? रेन। रेन से पानी अर्थ पे आता है, अर्थ से कहां जाता है? लेक और स्ट्रीम्स में। तो ओरिजिनल सोर्स क्या है? रेन। गॉट इट? The water on the surface of the earth is found in the form of the river, the lake, the streams, etc. is called surface water. जो पानी सरफेस पे आता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। उसके बाद में ग्राउंड वाटर आता है, कौन से एरिया के अंदर आता है? लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द लैंड। अब बात, द वॉल्यूम ऑफ द ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। The volume of groundwater is unlimited. The northern plains of the India, there is about 42% of ground water. I repeat, water is limited, but groundwater is unlimited. How many percentage are there? 42, 42, 42, 42, 42%। ठीक है। ग्राउंड वाटर ज्यादा कहां पर है? साउथ में, नॉर्थ में? नॉर्थ में। कहां पर है? नॉर्थ में। साउथ में क्या है? कम। क्यों कम? वहां पर क्या है? प्लेट्यू। वहां पर क्या है? प्लेट्यू। ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं अपन? इरिगेशन। ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, मैक्सिमम यूज इरिगेशन के लिए। ठीक है। भारत में 84% पानी का यूज किस लिए होता है? इरिगेशन। अबाउट 84%। कितना है? 84%। हाउ मच? 84, 84, 84, 84% ऑफ वाटर इंडिया यूजफुल फॉर इरिगेशन। एग्जाम्पल के लिए 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए कितना पानी? कितने कितने 15। कितना? 1 किलो गेहूं के लिए कितना पानी चाहिए? 1500। ठीक है। इसके लिए कुछ चेंज किया है। सबसे पहले चेंज था सेकंड सेंचुरी के अंदर ग्रैंड एनीकट कैनल। कौन सी कैनल थी? कैनाल। कौन सी रिवर को क्रॉस करके बनाई गई? कावेरी। एनीकट कैनाल, कावेरी। एनीकट कावेरी, कट कावेरी कैसे भी? एनीकट कावेरी, एनीकट कावेरी। 1882। आपके माइंड में 1882 सुनते आपके माइंड में 1883 भी आना चाहिए। 1883 और 1883 आती है आपके माइंड में 1876 भी आना चाहिए। 1876 आती है आपके माइंड में 1952 भी आना चाहिए। 1952 आती है आपके माइंड में 1972 भी आना चाहिए। गॉट इट? एनीकट कैनाल, कावेरी, 1882। क्या? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुकना। रिवर मोर वाटर इन द फेमस ग्रैंड एनीकट कैनाल। अरे रुक जा रे, कट जा से। अच्छा रुक रहे बच्चे, देखो ग्रैंड एनीकट कैनाल was constructed across the river Kaveri more in the 2nd century of the famous Grand Anicut canal was constructed the river of Kaveri। 2nd century में कौन सी रिवर बनी थी? ए मतलब एनिकट, कौन सी रिवर से? कावेरी से। सेंचुरी 2nd। लेकिन 1882 कौन सी? 1882 क्या नाम आएगा? यमुना। क्या नाम आएगा? यमुना कैनाल बनाई। कौन सी कैनाल बनाई? कहां बनाई? यमुना कैनाल कहां बनाई हम लोगों ने? कहां बनाई? उत्तर प्रदेश। इरिगेशन करने के, भूलना मत,
इरिगेशन नाम आते हैं आपके माइंड में, इरिगेशन सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर। क्या है? ग्राउंड वाटर आपके माइंड में आना चाहिए। एक परसेंटेज, कितना परसेंटेज ग्राउंड वाटर? 42% ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर किस लिए आता है? इरिगेशन। इरिगेशन नाम आता है, एक चीज और आनी चाहिए, 84%। क्या आना चाहिए? 84% में आते आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्राउंड वाटर के लिए कितने कैनाल है? 2, एनिकट और यमुना। एनिकट सेंचुरी और कैनाल 1882। अब इरिगेशन के कितने मीडियम है? 3 मीडियम। कितने मीडियम है? मेन मीडियम क्या है? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। फर्स्ट रैंक पे क्या आता है? वेल्स एंड ट्यूबवेल, कुएं और तालाब। सबसे ज्यादा इरिगेशन, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? वेल्स, कुओं और तालाबों से। कुओं और तालाबों से। उसके बाद में क्या आती है? नहरें। वेल्स और ट्यूबवेल से, फिर आती है कैनाल, फिर आता है पॉन्ड। पहले क्या आता है? कुओं और नहरों से। मेजर मीडियम ऑफ इरिगेशन कौन से? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स होकर कैनाल्स किसने लिख दिया? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। किसमें? बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में गलत लिखा हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ सही है। आउट ऑफ दिस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की रैंक क्या है? वेल एंड ट्यूबवेल रैंक कौन सी है? फर्स्ट। कैनाल सेकंड। कैनाल कौन सी है? सेकंड। और पॉन्ड थर्ड। वेल एंड ट्यूबवेल फर्स्ट, कैनाल सेकंड, पॉन्ड थर्ड। कैनाल इरिगेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से एरिया के अंदर? सतलज, गंगा और यमुना वाले एरिया में। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स कौन से एरिया में होते हैं? एलुवियल। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, एलुवियल। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, एलुवियल। एक आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आता है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बहुत सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज। बहुत सारे उद्देश्य, क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। किसी भी परियोजना, ठीक है। आजादी के बाद में इरिगेशन एरिया बहुत 4 टाइम से बढ़ गया है। हमारे देश के अंदर टोटल नेट्स ऑन एरिया कितना है? 38%। कितना परसेंट है? नेट्स समझते हो किससे बोलते हैं? कितना एरिया में खेती होती है? 38। नेट सोन कितना है? 38। इरिगेशन कितना है? 84। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर 42। नेट सोन 38। भारत में हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ होता है? पंजाब 90.8। सबसे कम मिजोरम। आ गया, यही क्वेश्चन आएगा। पंजाब 90.8, मिजोरम 7.3। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे कम कुछ जगह होती है जहां पर पानी का जो लेवल कम होता है, राजस्थान वाला एरिया, इसमें ये नाम आना है। वाटरबोर्न डिजीज, पानी की वजह से या पानी क्वालिटी की वजह से, पानी क्वालिटी कम होने की वजह से कुछ बीमारियां भी फैलती है। भारत में भी 8% स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर जो पीने का पानी उसकी भी अभी तक कमी है। कितना परसेंट एरिया है? 8%। ठीक है। भारत एक कैसा कंट्री है? एग्रियन कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? एग्रियन कंट्री है। इसके बावजूद भी भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है, सॉरी 2/3 जो एग्रीकल्चर एरिया है, वो किस पे डिपेंड करता है? इरिगेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? भारत में नेट जोन कितना एरिया है? 38। नेट जोन कितना है? 38। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्री। डोंट फॉरगेट, मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्री। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स को क्या बोलते हैं? वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन। टू रिवर बेसिन ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर एट हायर लेवल एट द नेशनल रिसोर्स। वाटर शेयर इज अ नेचुरल यूनिट। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। लाइन को पुट वहां पे होके आ सकती है, तो सिंगल लाइन को भी आपको स्किप नहीं करना है। ए रिवर बेसिन, एक रिवर बेसिन एरिया से क्या बोलते हैं? वाटर शेड एरिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या बढ़ाती है? पानी के लेवल को बढ़ाती है, पानी कैपेसिटी को भी बढ़ाती है और पानी को कंजर्व करती है। कितना पानी, कितना तक कंजर्व कर चुके हैं? 2.25। ठीक है। एक बेड़ाज गांव की जो कहानी आपके दिखी है ना लाइक टू नो के अंदर, वो तो देख लेना। विलेज बी मेड अवेयर एंड ऑल अग्री नॉट टू अलाउ द वाटर ऑफ द विलेज फ्लो आउट ऑफ द विलेज। उन गांव वालों ने क्या सोचा कि गांव से बाहर पानी नहीं जाने देंगे। पूरे गांव के पानी को क्या कर लिया उन्होंने? हार्वेस्ट किया। ठीक है। उस गांव में अलग अलग जगह है। कितनी जगह है? 7 बीघा। कितनी बीघा जमीन है? 7 बीघा। 7 बीघा जमीन है जो
20-25 फुट, हाँ क्या बोल रहे हो, 20 से 25 फीट तक 10 चेक डैम बनाए गए हैं, 11 फार्म प्रोडक्ट बनाए गए हैं, 25 हेक्टेयर जमीन है, पाइपलाइन है 10 हेक्टेयर के अंदर, छोटे छोटे डैम बनाए गए। ऐसा सिस्टम बनाया उस गांव के अंदर जो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायी गांव है, जिसमें ऐसा सिस्टम है कि गांव का जो पानी बारिश होती है, जो ग्राउंड वाटर की वैल्यू तो रही साइड में अंदर, जो रेन वाटर होता है उसको गांव से बाहर नहीं जाने देते हैं, उसके अंदर कंजर्व कर लेते हैं। जमीन कितनी है, कितने डैम है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितना, 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी, कितना, 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट नहीं होने देते। सोच के देखिए, 2 लाख क्यूबिक मीटर वाटर, ठीक है। 155 बीघा है वेदास के अंदर, वहां पर पानी के लिए अलग फैसिलिटी लगाई गई है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया कितना, 12.5% एक साल के अंदर, ठीक है, 20-30% बढ़ गया। ये जो भी कहानी एक बार आप लोग देख लें, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा पढ़ाया समझ में आया ना आए, क्योंकि अभी भी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन ये पीडीएफ आपको बहुत फायदा देने वाली है। बहुत मेहनत है भाई, इस पीडीएफ के पीछे बहुत 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 मेहनत की गई है, ठीक है। अब ये भाखड़ा नागल कौन सी नदी पर है, सतलज पे, कोसी, कोसी पे, दामोदर, दामोदर पे, हीराकुंड महानदी। हीरा कौन होता है, महान होता है, कैसे भी याद रहे। चंबल, चंबल, नागार्जुन, कृष्णा, अर्जुन साथ में कौन थे, कृष्णा, कृष्णा के साथ में कावेरी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, नर्मदा, नर्मदा, कडाना, माही, उकाई, तापी, धरोई और साबरमती, ठीक है। 11 चैप्टर एक बार देख लेना, मैं आता हूँ नीचे ना।